बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाज़रीन, जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है तो उसके बाद आप मुसलसल तसलसल के साथ ये बात देख रहे हैं कि हुकूमत के जाने की तारीख़ें दी जाती हैं। गोया एक जो मशहूर डायलॉग है कि तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़। और मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद आप लोगों ने ये भी देखा कि अपोजिशन जो है उनके अपने ज़ाती नोइयत के मसाइल हैं खालिसतन ज़ाती नोइयत के, कौमी मफाद के हवाले से कोई मसाइल नहीं है। ठीक है, इसलिए अपोजिशन जो है वो तितर बितर आपको नज़र आती है। लेकिन इन अपोजिशन की सफ़ों में एक शख्स ऐसे हैं जो बहर सूरत इमरान खान साहब को जो है ना वो कुर्सी इक़्तिदार से अलग करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, चाहे असम्बली को अगर आग लगानी पड़े तो आग लगा दे, लेकिन इमरान खान साहब को जो है ना वो वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि वो शख्स जो है इमरान खान साहब से उनकी अपनी ज़ाती मुखासमत है, ज़ाती दुश्मनी है, ठीक है, और ज़ाती हैसियत में यानी कि केसेस के हवाले से इमरान खान साहब ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली मौलाना फजल रहमान साहब की। अब उसकी वजूहात क्या है नाज़रीन, वजूहात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मौलाना फजल रहमान साहब को आखिर इमरान खान साहब से मसला क्या है। तो 1996 की मैं आपको बात बताऊं कि जैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी का क़याम होता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, तो उसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने देखा कि यहूदी एजेंट का नारा उस वक़्त लगना शुरू हुआ। और हत्ता कि डॉक्टर इसरार अहमद, ठीक है, जिनको आप सुनते रहे और आजकल भी उनके आप खिताबात वगैरह सुनते होंगे, यकीनन बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो भी बहक गए थे और उन्होंने भी ये समझना शुरू कर दिया था, अखबारात में ही बन के उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि इमरान खान साहब जो है वो गैर मुल्की एजेंडे पे आए हैं और यहूदियों के एजेंट हैं और यहूदी यहूदियों के लिए लॉबिंग वगैरह कर रहे हैं। खैर, चलते चलते इसलिए कि फजल रहमान साहब को उसी वक्त ही ये फील हो गया था कि अगर ये थर्ड पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो मेरा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो वजारतें हैं, जो बंगले हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, जो 44 लाख की लस्सियाँ हैं, ठीक है, बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन के बिल सरकारी ख़जाने से जो अदा होते रहे हैं, वो तमाम अयाशियाँ इनकी ख़त्म हो जाएंगी। चुनांचे आप तारीख़ देख लें कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो हाथ है वो माजी के दोनों हुकूमतों के दस्तरखान में हमेशा रहा है। हत्ता कि बेनज़ीर भुट्टो के इक़्तिदार में आने से पहले इन्होंने बाकायदा एक फतवा जारी किया मौलाना फजल रहमान साहब ने कि औरत की सरबराही शरीयतन जायज़ नहीं है। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बन जाती है तो उसके फ़ौरन बाद जो है मौलाना फजल रहमान उनकी जो दौरे इक़्तिदार में मिनिस्ट्री और वजारत कबूल कर लेते हैं। चुनांचे उस वक्त उनके ऊपर अपने ही मसलक के उलमा ने बहुत सारे एतराज़ात वारद किए मौलाना फजल रहमान साहब पे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अलग उसकी एक तौजीह पेश की उस फतवे की, ठीक है, कि आज के दौर में जो है ना औरत की हुक्मरानी के क्या उसूल, कवायद, ज़वाबित हो सकते हैं। उस पर मैं अलग वीडियो बताऊँगा कि कैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने फतवे से जो है यू टर्न लिया। एक तो वजह ये, दूसरी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तकारीर के ज़रिए एक बयानिया डेवलप किया और सियासी तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक तो जैसे कि पहला वजारत नहीं मिली, प्रोटोकॉल नहीं मिला, 44 लाख की लस्सियाँ नहीं मिली। और इमरान खान साहब ने, आपने ये भी देखा कि हर जलसे में और डीज़ल के नाम से उनको पुकारते रहे और उनके ख़िलाफ़ एक पूरा गोया एक सियासी माहौल बनाया कि मौलाना फजल रहमान साहब किस तरह लोगों को जो है ना डबल पॉलिसियाँ, ड्यूल स्टैंडर्ड्स अपना के लोगों को गुमराह करते हैं। तो नाम तो उनका डीज़ल जो है वो ख्वाजा आसिफ ने रखा था और ये बात तय है, कन्फर्म है, लेकिन बार बार जब जलसों में उनका ये नाम बार बार दोहराया जाता रहा, गो के जो है चंद हल्के इस पर एतराज़ करते हैं कि सियासतदानों को का नाम इस तरीके से नहीं लेना चाहिए या किसी भी इंसान का नाम इस तरह से नहीं लेना चाहिए। वो इट इज़ अ सेपरेट मैटर। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को तकलीफ़ क्या है। और इमरान खान साहब की वजह से यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल उनकी सियासत जो है ना एक कोने में
दबक कर रह गई है कोने में, यूँ समझ ले। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल सियासी तौर पे इररेलेवेंट हो गए। उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता, सलाह मशवरा नहीं किया जाता, इजलासों में नहीं बुलाया जाता, उनको बाकायदा अहमियत नहीं दी जाती। और इसलिए जो है मौलाना फजल रहमान साहब बाहर सूरत चाहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी तरह से कुर्सी इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को 2-3 बीमारियों के नाम भी बताए थे जो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं कि जो किसी शख्स को लाहक होती है, तो उनके चंद उस बीमारी के चंद सिम्टम्स होते हैं कि अगर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वो अपनी अहमियत जताने के लिए, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये 2-3 बीमारियां जो नफ्सियाती थी उस पर मैं तफसीली वीडियोज़ कर चुका हूँ। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ मुझे हैरत होती है कि ये लोग चाहते जमहूरियत हैं, लेकिन एक हुकूमत, चाहे किसी की भी हुकूमत है, चाहे माजी की हुकूमतें हैं, अगर वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए बरसर इक़्तिदार आए हैं, ठीक है, और ये जो चंद तज्ज़ियाकार हैं ये जमहूरियत के चैम्पियन भी बहुत बनते हैं, लेकिन ये किस कदर अलमिया है कि वो इस हुकूमत को तो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने देते, लेकिन दूसरों के लिए उनका दूसरों की हुकूमतों का अगर मुद्दत पूरी ना हो तो कहते हैं कि जमहूरियत ख़तरे में है। लेकिन यहाँ पे ये हुकूमत ख़त्म हो, यहाँ पे ये हुकूमत ख़त्म हो तो फिर जमहूरियत ख़तरे में नहीं है। तो ये एक डबल दोहरा मेयार है। जमहूरियत के उसूल यही है कि जमहूरी अमल को चलने दिया जाए, जमहूरी रवैये, जमहूरी मिजाज अपनाया जाए, ठीक है, लेकिन वो इस उसूल का इतलाक़ वो मौजूदा हुकूमत पे किसी भी तौर पे करने के लिए रवादार नहीं है। और नाज़रीन, जो अपोजिशन की जमातें हैं वो जमहूरियत का वावेला तो बहुत पीटती रहती हैं, ठीक है, कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, और 24 घंटे अवामी मफाद के नाम पे वो सियासत करते हैं। लेकिन ये किस कदर बड़ा अलमिया है कि एक ऐसा शख्स मौलाना फजल रहमान साहब जो अमलन कौमी असम्बली से बाहर है, जो सूबाई असम्बलियों से बाहर है, और सिवाय बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत का एक महदूद चंद जो है वो एक हिस्सा है, ठीक है, बाकी तीनों सूबाई असम्बलियों से भी वो बाहर हैं। उसके बावजूद भी वही नॉन इलेक्टेड शख्स मौलाना फजल रहमान साहब पूरे अपोजिशन की जमातों को आगे लगाने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसने जो है ना आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से और मुशावरत के हवाले से, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के हवाले से तमाम मामलात संभाले हुए हैं। कभी एक के पीछे भागते हैं, कभी दूसरे के पीछे भागते हैं। तो कोई उनसे ये कहने वाला नहीं है कि हम इलेक्टेड हैं भाई, ठीक है, और आप असम्बली से बाहर हैं, ठीक है, तो आप हमें किस तरह डिक्टेट कर रहे हैं और किस तरह आप हमें इंसाइट कर रहे हैं। ये बज़ात खुद उनके जमहूरी रवैयों पे एक सवाल या निशान है, जो दिन रात ये अपोजिशन की जमातें डंडोरा पीटती हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं, जमहूरियत पसंद हैं। और इसके अलावा इससे भी बढ़ के अलमिया ये है कि आपको याद है कि साल पहले एक आल पार्टीज़ बनी थी, ठीक है, APC, और उसमें उन्होंने बाकायदा जो उसका सरबराह बनाया था अपोजिशन ने APC का, वो मौलाना फजल रहमान साहब को बनाया था। एक नॉन इलेक्टेड शख्स को जो असम्बली से बाहर है वो 150-160 जो अपोजिशन के अरकान है उनकी सरबराही कर रहा है, ठीक है। ये किस किस्म की जमहूरियत है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। और इसके अलावा आप लोगों ने ये भी देखा गुज़श्ता साल नवंबर में, या यानी कि हुकूमत के अभी 13-14 माह हुए थे कि मौलाना फजल रहमान साहब एक आज़ादी मार्च ला के इस्लामाबाद में उन्होंने बिठा दिया, और 14 माह के बाद ही उन्होंने ये तय कर लिया कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और इस हुकूमत को कोई हक नहीं है कि वो हुक्मरानी करे। तो आप मुझे बताइए कि 14 माह में दुनिया का कौन सा हुक्मरान है जो हालात ठीक कर सकता है? 2 सालों बाद आप कह सकते हैं कोई पैरामीटर सेट कर सकते हैं, लेकिन 14 माह में तो आप जो है ना चर्चिल को ले आए, लेनिन को ले आए। यकीन करें वो भी 14 माह में जो है ना मुल्क के हालात और रियासती मामलात और इस कदर जहाँ पे हर सेक्टर जो है वो डैमेज हुआ हो और इदारे कमज़ोर हुए और उसमें अपने वफादार तैनात किए गए हों, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तक भी नहीं देखा और 14 जो है ना वो उन्होंने आज़ादी मार्च ला के इस्लामाबाद में बिठा दिया और 2 हफ्तों 3 हफ्ते तक उनका आज़ादी मार्च जारी रहा। लेकिन उसके बाद वो जो है ना नाकाम व नामुराद लौटे। चुनाचे उनके दिल में अब ये भी हसरत है कि मैं उधर से नाकाम और नामुराद क्यों लौटा, अब तो मेरी अहमियत और भी कम हो गई है। तो ये 6, 7, 8 वजूहात हैं जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो बहुत
तड़प रहे हैं। यकीन करें, अभी ये उसूलों की बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को आज भी इस हुकूमत की तरफ से मिनिस्ट्री की ऑफ़र हो जाए तो ये अपोजिशन वाले जो है ना दूरबीन लगा के या खुरबीन लगा के मौलाना फजल रहमान साहब को ढूंढेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब उनके हाथ नहीं आएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब काम जो नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।